अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी वालेकुम सलाम। आपको मेरी जो स्क्रीन है विजिबल है? स्क्रीन सब पार्टिसिपेंट को। ओके। आज जो है वो हम जो है वो ऑपरेटर्स पढ़ेंगे जो कि पाइथन में हम यूज़ करते हैं। ये बेसिक लेवल के जो हैं वो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अब जो है वो हम सबसे पहले जो है वो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में जो है वो हमारे पास 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। लाइक एडिशन के लिए जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है ये जो है अप्रोक्सीमेटली सब जो पार्टिसिपेंट को उनको पता होगा कि ये हमारे पास कैसे ऑपरेशन जो है वो ऑपरेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास न्यू फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन क्या होती है? फ्लोट डिवीजन ये होती है जब हम कोई भी हम डिवीजन कर रहे होते हैं। लाइक मैं जो है वो 8 को 5 के पे डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। 5 1 ज़र 5। और ये देखें, यहाँ पे जो भी मेरी आगे जो है पॉइंट लगा के मैं अपनी जो डिवीजन है वो कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। आगे जो भी मेरे पॉइंट्स के आगे लगा होगा। फ्लोट डिवीजन में ये होता है हम जो है वो डेसिमल के बाद जो है वो जो भी पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, जो भी क्वांटिटीज आ रही होती हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हम सिर्फ जो कंसीडर करते हैं वो जो राइट साइड लेफ्ट साइड पे जो है हमारे पास होता है, उसको हम जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। ये यूज फ्लोट डिवीजन इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे पास जो है उस डाटा में यूज किया जाता है जहां पे स्मॉल चेंजेस इन डाटा डजेंट इफेक्ट आर एंटायर प्रोग्राम, ठीक है। आगे मॉडुलस। मॉडुलस जो है अब जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। लाइक मेरे पास ये है, यहाँ पे एक टर्म जो होती है इसको हम बोलते हैं डिवाइडेंड, ओके। और इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, और जिसे हमने डिवाइड करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे पास आता है रिमाइंडर, ठीक है। जब हमारा जो डिवाइडेंड है यहाँ पे जो टर्म है वो इससे ग्रेटर होगी। स्टूडेंट्स, ये सारी जो चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी, आप ध्यान से अपना लेक्चर समझिए, ठीक है। अब ये अगर ग्रेटर देन इससे है, ठीक है, जो हमारा डिवाइजर है जिससे हमने डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो नीचे टर्म बचती है वही हमारे पास मॉडुलस होता है। और इन केस जब हमारे पास जो डिवाइडेंड है यहाँ पे पड़ी टर्म, लाइक यहाँ पे 3 में डाल लेती हूँ और यहाँ पे मैं 12 कर लेती हूँ। अब मैंने 3 को 12 पे डिवाइड करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। देखिए, अगर आपके पास 3 कैंडीज हैं, वो आपने 12 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। मैं आपको बोलती हूँ कि आप जो है इसको 3 कैंडीज को 12 पीपल में डिवाइड कर दें, ठीक है। 3 कैंडीज को 12 पीपल में डिवाइड कर दें। तो अब आप कैसे करेंगे? कैंडीज आपके पास 3 हैं, आपने इक्वली 12 पीपल में डिवाइड करनी है। ये हो ही नहीं सकता, आप नहीं करेंगे। आप वापस ले आएंगे कि मेरे पास 3 की 3 है, मैंने डिवाइड नहीं की, ठीक है। तो आप आपके पास रिमाइंडर क्या बचा? आपके पास 3 की 3 कैंडीज ही हैं। तो इन द केस जब आपके पास डिवाइडेंड जो है वो स्मॉलर होगा डिवाइजर से, तो हमारे पास जो मॉडुलस होगा वो स्मॉलर वैल्यू ही होगी, ठीक है। आगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट आई थिंक आप सबको पता होगा, ठीक है। एक्सपोनेंट पावर को ए की पावर बी, ठीक है। पावर के लिए हम जो है वो डबल स्टेरिक का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो मैंने इसको ऑपरेट किया, ठीक है। इसको आपके समझने के लिए जो है वो ऑपरेट, नेक्स्ट मूव नहीं कर रही मेरी स्लाइड।
अब देखिए जो है ये है, हम हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग, ये मेरी नेक्स्ट मूव नहीं कर रही, आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ गई। मैम अगेन रीशेयर करें, हो जाएगी। ओके ओके। अब आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ओके। यस मैम। ओके ओके। ये देखिए, अब हम मैंने जो है वो ऑपरेटर्स को अप्लाई किए, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब देखिए यहाँ पे फ्लोट डिवीजन, जब मैंने 3.33, ये देखिए मेरी सिंपल डिवीजन से जो है 10 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आता है। लेकिन जब हम फ्लोट डिवीजन है, इसमें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? ओनली 3, ठीक है। मोस्ट लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास वैल्यूज पड़ी होंगी पॉइंट से पहले, हम वही यूज करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है मॉडुलस। मॉडुलस अब देखें, यहाँ पे हम 10 और 3 का कर रहे हैं। अब 10 को हमने 3 पे डिवाइड करना है, तो सब में जो है वो अब 10 जो है वो डिवाइडेंड जो है वो ऑब्वियसली बड़ा है डिवाइजर से। तो हमारे पास जो है सिंपल रिमाइंडर जो है होगा वो हमारे पास मॉडुलस होगा। और एक्सपोनेंट 10 की पावर 3, ठीक है। अब हम इसको कोडिंग में देखते हैं। अब आप ये देखें, ये ये एक सेल है, ये जो हाईलाइट हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल। अब देखें ये जो मेरा सेल है, इसमें मैंने की है कोडिंग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोड सेल, ठीक है। इससे ऊपर ये देखें, ये वाला जो है ये मेरा है टेक्स्ट सेल, क्योंकि इसमें मैंने टेक्स्ट किया है, ठीक है। ये पाइथन का। अब पाइथन जो है वो, आपका एक क्वेश्चन था कि इंस्टॉल नहीं हो रही। अभी के लिए आप जो है वो गूगल कोलैब पे सिंपली जो है वो आके वर्क कर सकते हैं, अपनी जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वो सर नुमान ने जिस तरह आपको कल स्टार्ट करवाया था उस तरह स्टार्ट कर सकते हैं सिंपली आप। अब देखें, मेरे पास जो है एक वैल्यू थी a = 3, ठीक है। b = 5, ठीक है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, जब मुझे इसकी जो है, मैं आपको यहाँ पे कोड लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। a = 5, एंटर। b = 9, एंटर। अब देखिए मुझे इन दोनों को प्लस करना है, तो मैं प्रिंट, ठीक है। अब देखिए वो मेरे पास सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन अभी मुझे वो यूज नहीं करने। आपको सिंपली a + b का, ये देखिए अब मेरा कोड रन कर जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसका आंसर सिंपली आ गया। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे। और ये जो ये चीज आपको नजर आ रही है, ये कमेंट्स है, ठीक है। ये मेरे कोड में कोई एग्जीक्यूट होने में कोई भी अमल नहीं कर रहे, ठीक है। ये ओनली जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखे हैं। ये कमेंट्स हम ऐड करते हैं कोडिंग में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हमें जो है वो, जब हमारे पास लॉन्गर प्रोग्राम्स होते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं, तो हमें समटाइम्स जो है वो डेटा के कैलकुलेशन का पता नहीं चलता। अगर मैंने किसी और कंपेनियन को डेटा सेंड करना है तो वो उस चीज़ के लिए हम कमेंट्स ऐड करते हैं, ठीक है। अब मैंने इसका हर चीज़ का कमेंट्स, अब देखें मैंने 3 को 5 पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे मेरा मॉडुलस क्या आ रहा है? 3, ठीक है। मेन चीज है जो आप जिसमें कंफ्यूज हो गए, मैं उस पर फोकस कर रही हूँ। फिर फ्लोट डिवीजन है। फ्लोट डिवीजन में आप देखिए, मैंने सिंपल डिवीजन की तो मेरे पास क्या है? 0.6, ठीक है। लेकिन फ्लोट डिवीजन में उसने क्या किया है? डेसिमल से मोस्ट लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास वैल्यू पड़ी थी उसी को लिया है, ठीक है। ये था हमारे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। आप देखिए मेरी बात सुने, ये चीज तो मैंने इसके टाइप किया है। कोई भी पार्टिसिपेंट जो है वो मुझे माइक ऑन करके बताए इसकी टाइप क्या है, जिसके साथ अभी मैंने ये जो सारे ऑपरेशंस हैं वो अप्लाई किए। इंट। इंट है, ठीक है। और यही चीजें जो हैं, अगर मैं इसको लाइक कर देती हूँ फ्लोट में, ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ, देखिए उसने मुझे आंसर दे दिए, ठीक है। ये चीजें जो है इंट और फ्लोट में तो है कि ये अप्लाई हो जाती है, क्योंकि दोनों की जो डेटा टाइप है वो कंपेयरेबल है। कंपेयर क्या है कि मतलब इसमें इसके जो ऑपरेटर्स हैं इन दोनों पे हम कंबाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैथ में जो है इनका जो बेसिक है वो सेम है, इसलिए इन पे अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम जो है वो सेम ऑपरेशंस जो है, इसमें मुझे कोई चेंजिंग करनी है। देखें इंट जो है वो फ्लोट में ऐड हो सकता है, सिंपल जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें, ठीक है। अब आती है स्ट्रिंग की बात। अब देखें ये देखें मैंने स्ट्रिंग पे अप्लाई किया। अगर आपको ये कोडिंग जो है वो समझ नहीं आ रही तो मैं आपको दोबारा राइट करके दिखा दूंगी, ठीक है।
अब देखिए, आपको समझ आ रही है? यस मैम। ओके ओके। यस मैम। अब देखें, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग ली है, ठीक है। ये डबल कोट में आपको कल क्या बताया गया था, इसमें जो डाटा होता है वो हमारे पास होता है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में कुछ भी बड़ा आप देखें, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि 34 जो है ये तो इंटीजर होता है, बट एनी डाटा जब हम जो है डबल कोट्स में जो है वो पुट कर देते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रिंग बन जाता है, वो टेक्स्ट बन जाता है, ठीक है। वो हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सिर्फ वैसे का वैसे आपका आउटपुट में आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप जो है यहाँ पे कुछ और डाटा पुट करें, उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो कोई और डाटा आ जाए। हाँ, उसमें स्पेस का और समथिंग इस तरह थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, लाइक ये जो मेरा 34 और 56 है, इसमें थोड़ा सा मैं जो है इसको थोड़ा गैप दे के लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो इंट और फ्लोट पे अप्लाई होते हैं, ठीक है, और स्ट्रिंग पे जो है वो ऐसे अप्लाई होते हैं। अब देखिए, मैंने स्ट्रिंग 34 को अप्लाई किया, ठीक है। अब ये नम 1 से आपने कंफ्यूज नहीं होना, देखिए वहां मैंने ए भी यूज किया, यहाँ नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, और इसमें मैंने कहा है कि अब इसको प्रिंट कर दें इन दोनों के एडिशन। उसने सिंपली क्या किया, 3 4 और 5 6 को कंबाइन करके लिख दिया। ये देखिए, स्ट्रिंग में अगर एडिशन का अरिथमेटिक ऑपरेटर हम लगाते हैं तो उसका मतलब होता है जस्ट ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, वो उसने ज्वाइन टुगेदर कर दिया। अब अगर ये देखें, मैंने अपना जो है फर्स्ट नेम है तैयबा, ठीक है, लास्ट नेम मैंने लिखा, फिर मैंने उसको एडिशन में कहा कि इसको लिख दें आप, जो है मेरे आउटपुट में इसको प्रिंट करवा दें। तो देखें वो मेरा वैसे का वैसे प्रिंट होके आ गया। अब देखें इसको, ये जो टेक्स्ट था, ठीक है, टेक्स्ट को भी उसने वैसे ही किया, ठीक है, और ये मेरे पास इंट टाइप के इंटीजर्स थे, लेकिन मैंने इनके टाइप यहाँ पे क्या है, लाइक ये देखें, अभी मैं यहाँ पे, हम इसकी टाइप किसी भी चीज़ की हम जो है वो टाइप करने के लिए जो बिल्ट इन फंक्शन होता है वो देखें, टाइप, देखिए अब नंबर 1 की टाइप क्या है, वो देखें, वो बोल रहे स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए हम जो है सिंगल कोट जो है वो उसका यूज कर सकते हैं, और ये डबल कोट जो कोमा है वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ आ गए? यस यस मैम। मैम। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर पर हम मूव करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। देखिए, कंपैरिजन जो है वो हमेशा दो चीजों के दरमियान होता है, ठीक है, दो चीजों जिनमें सिमिलैरिटी होती है, कोई ना कोई सिमिलैरिटी उनमें, आप जो है वो उनकी, लाइक अगर एक आपका वेट है, एक इंसान का 70 है और एक इंसान आके बता रहा है कि मेरा जो है 50 है, आप कहते हैं उसका ज्यादा है उसका कम है, ये आप कैसे बता रहे हैं? आप कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि दोनों का वेट है। अब अगर आपको कोई आके कहता है कि हाइट मेरी इतनी है, और दूसरा इंसान आके आपसे कहता है कि मेरा वेट इतना है, तो उनमें कंपैरिजन हो सकता है? आप कहते हैं कि ये जो ज्यादा ये जो वेट वाला इसका ज्यादा वेट है हाइट ज्यादा वाले का, आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स? यस मैम। अ, अगर आपको एक, लाइक मैं जो हूँ वो आपको अपनी हाइट बताती हूँ कि मेरी जो है वो और सेकंड पर्सन जो है वो बता रहा है आपको वेट, तो क्या आप कंपेयर करके मेरा वेट बता सकते हैं? मैम वो तो सिमिलर चीजों के होगा जी ना। जी जी, इसी तरह तो आपने, इसी तरह सिमिलर चीजों में होता है। तो अब कंपैरिजन जो है, अब इसकी भी आगे ऑपरेटर्स ये वाले हैं, ठीक है, इनको पाइथन लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको सिंटेक्स में कैसे यूज करते हैं उसके लिए हमारे पास ये नोटेशंस है, ठीक है। इक्वल टू के लिए हमारे पास जो पाइथन में है, हमारे पास सिंगल इक्वल टू, जैसे मैथ में होता है कि हम जो है आंसर जो है इज इक्वल टू लिख रहे होते हैं ओनली सिंगल इक्वल से, पाइथन के सिंटेक्स में सिंपल जो इक्वल है वो यूज होता है, हमने जो अपनी वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी होती है, या हमने कंटेनर में वैल्यू जो है वो स्टोर करनी होती है, लाइक मैंने 5 को ए में स्टोर किया है, ओके। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पाइथन में हम जो है इस इक्वल टू चीजों को, अगर मैं कहूँ कि इसका वेट और उसका वेट जो है इक्वल है, तो मैं डबल इक्वल टू ये वाले जो साइन है यूज करूंगी, ठीक है, और उसको प्रूफ करूंगी, मतलब उसकी आउटपुट निकालूंगी। आगे नॉट इक्वल टू के लिए हम शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये साइन आ जाता है, और आगे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के लिए ये, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है।
आगे ये देखिए, मैंने उसको जो है वो अप्लाई किया है। दो वैल्यूज थी, 5 और 8 इक्वल है। और हाँ, सबसे पहले ये बात इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी, कंपैरिजन ऑपरेटर की जो है वो हमारे पास जो आउटपुट आती है, जो हमारे पास जो होती है, उसकी टाइप बूल होती है। आपके पास अब अपना चॉइस होती है कि उसको चेंज कर पाए, ठीक है। अब आप ये बताएं कि 5 और 8 इक्वल हैं। नो नो। मैम। हाँ, तो उसने रिजल्ट जो है फॉल्स दिया। जो चीज ठीक होगी उसका वो ट्रू देगा, और ट्रू जो है उसकी बैकएंड पे वैल्यू होती है 1, जो हमारा कंप्यूटर जिस पे एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है। और फॉल्स की होती है 0, ठीक है। अब देखें, अगर मैं इसको कहूंगी कि वो मुझे इंटीजर में वैल्यूज दे, तो वो यहाँ पे अगर इंटीजर, ये मैंने बोल में जो है वो आउटपुट शो की हुई है, अगर मैं यहाँ पे दूसरी इंटीजर वाली करूंगी तो वो आएगी 0, ठीक है। अब देखें, 5 ≠ = 8, वो ठीक कह रहा है, तो हमने क्या किया, ट्रू, ठीक है। इसी तरह आ जाएगा। अब हमारे पास आता है, इसकी कोडिंग पे जाते हैं। अब देखें, यहाँ पे 3 और 5 का जो है हमने किया, ये कमेंट्स हैं अगेन, ठीक है। ये आपके समझने के लिए हैं, ठीक है। आप इनको ऐड ना भी करें, जब आप अपना जो है वो असाइनमेंट शेयर कर रहे होते हैं या सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो अगर आप लिखते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं लिख रहे तो वो सिंपल आप अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं आउटपुट के लिए, ठीक है। आप देखें, 3 > 5, यहाँ पे 3 > 5, नो, फॉल्स, ठीक है। अब मैं कहना चाह रही हूँ कि अब इन चीजों को मुझे इंट में चाहिए। ये टाइप कौन सी है, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। बोल टाइप है मैडम। बूलियन। यस, बुलियन है। और अब मुझे इसकी टाइप चाहिए इंट में, ठीक है। इनकी इंट में, कि इंट में ये इसका आंसर क्या बनेगा, इसकी आउटपुट क्या बनेगी, ठीक है। वो मैं करूंगी न्यू, ओ न्यू नहीं, टाइप। अभी टाइप जो है हम इस इक्वल टू की, वो टाइप कास्टिंग में आएगा, मैं आपको आगे बताती हूँ। वैसे भी यहाँ मैं आपको फिर भी डिक्लेयर करके बता देती हूँ। न्यू मैं करती हूँ ए, ठीक है। अब देखें, और आगे मैं इसको बोलूंगी कि प्रिंट, ठीक है। अब देखें वो क्या कर रहा है। अब मैंने उसको कहा कि इसकी जो मैंने इसको बोला है कि ये जो मेरे पास है, इसका जो उसने मुझे आउटपुट दिया है, प्रिंट करवाया है, वो उसने बोल में आंसर प्रिंट करवाया, आउटपुट दिया है। तो मैंने उसको कहा है कि उसकी जो है मुझे इंटीजर टाइप चाहिए, ठीक है। तो वो प्रिंट न्यू, यहाँ पे हमारे पास जो है इंट, वो न्यू, उसने इंटीजर टाइप जो है वो प्रिंट कर दी, ठीक है। अब हमारे पास लॉजिकल यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन। अब देखिए, मेरे पास जो बुलियन और इंटीजर है वो कंपेरेबल है। लाइक अब देखें, अगर मैं जो है यहाँ पे 3.5 लिख दूं, ठीक है। ये देखें, ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। हमारे पास जो हमारा कोड है, अब ये फ्लोट पे भी हुआ है, इंटीजर भी थे। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास टाइप्स आती हैं, डेटा टाइप, इंट, बूल और स्ट्रिंग में। अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर में कि ये क्या होता है। अब देखें, वो मेरे पास जो डेटा था वो मेरे पास बुलियन में था। मैंने उसको कहा कि इसकी जो है वो मुझे इंट डेटा टाइप चाहिए, तो वो कंपेरेबल है, ठीक है। अब बुलियन अगर ये बूल में है, अब मैं इसको कहूंगी कि स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखूंगी तो वो मुझे एरर शो कर देगा, ठीक है। वो इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा str, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, तो वो देखें यहाँ पे स्ट्रिंग का तो है, ये स्ट्रिंग में ही, हाँ, ये हमारे पास डेटा किस में है, इंटीजर्स और फ्लोट में है, ठीक है। उसने जो है वो इसको स्ट्रिंग में कर दिया। अब जो बुलियन है और स्ट्रिंग वो नहीं हो सकते कंपेरेबल। लाइक अगर मैं जो है वो उसको कहती हूँ कि फॉल्स को जो है वो कन्वर्ट कर दे स्ट्रिंग डेटा टाइप में, तो वो स्ट्रिंग में नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो हमारे पास फॉल्स है उसके बैकएंड पे जो है इंटीजर वैल्यू होती है, तो वो इंटीजर के साथ ही कंपेरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड, और एंड नॉट। एंड जो होता है वो भी अब देखें आप, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड होता है,
अभी मैं आपसे जो है दो स्टूडेंट्स होंगे, लाइक मैं उनसे पूछती हूँ कि आप क्या आप पाइथन का कोर्स कर रहे हैं। मैं ये नहीं पूछ रही कि कौन नहीं कर रहा, मैं कह रही हूँ कि करे। तो आप एक स्टूडेंट बोलेगा कि मैं और ये पाइथन का कोर्स कर रहे हैं, उसने क्या यूज किया, एंड वर्ड अंदर यूज किया, मी एंड ही आर डूइंग पाइथन कोर्स, ठीक है, वो कर रहे हैं। तो जब दोनों में ट्रू होगा, जब जिस चीज में यस होगा हम उसको ट्रू बोलेंगे। लाइक दो स्टूडेंट्स हैं, अब यहाँ अगर ये वाला मेरा रिजल्ट भी ट्रू आ जाता है, ये भी रिजल्ट मेरा ट्रू आ जाता है, तो मैं इसको लिखूंगी कि ये मेरे पास ट्रू है, ठीक है। एंड ऑपरेटर वहां जो है वो ट्रू होगा जहां दोनों में कोई सिमिलैरिटी होगी, ठीक है। आप और जो हमारे पास और गेट है, वो हमारे और गेट सॉरी, वो मेरे पास ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर हमारे पास अगर एक भी ठीक हो जाए, लाइक अगर मैं कहती हूँ कि मैं जो है वो ये पाइथन कोर्स करूंगी, या दूसरा पर्सन जो है इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट है हम अपने डिसीजन में, तो वो दूसरा पर्सन कहता है कि मैं ये नहीं करूंगा। और लाइक अगर एक एग्जांपल है, अब मैं मुझसे कोई पूछे कि आपके फेवरेट फ्रूट्स क्या हैं, तो मैं कहूँ कि मेरे फेवरेट फ्रूट मैंगो और स्ट्रॉबेरी हैं। तो अगर जो है वो मुझे मैंगो दे दिया जाता है, ठीक है, वो भी वेल एंड गुड है, क्योंकि मैंने कहा था या मैंगो या स्ट्रॉबेरी, मतलब आपको कौन सा फ्रूट खाना है या फेवरेट है, तो मैं कहूंगी या मैंगो या स्ट्रॉबेरी, ठीक है। और मैंने वहां पे यूज किया है और उर्दू में या और यूज किया है, ठीक है। उसमें हमारे पास एक भी रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, आपको एक भी फ्रूट ठीक मिल जाता है, तो आपका जो है वो रिजल्ट जो है वो ट्रू जो है एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट होगी। नॉट, नॉट हमारे पास ऐसा ऑपरेटर है, ये आपकी आउटपुट को रिवर्स कर देता है। अगर आपका जो है वो आउटपुट का जो है आंसर जो है या आउटपुट प्रिंट हो रही है वो हमारे पास ट्रू हो रही है, तो ये इसको फॉल्स कर देगा। अगर फॉल्स हो रही है तो ये इसको ट्रू कर देगा। लाइक आप देखें यहाँ पे हमने दो फंक्शन लिए, ठीक है। मैंने कहा 5 ग्रेटर देन 9, आप देखिए 5 ग्रेटर देन 9 है, ट्रू है। मैम फॉल्स है। फॉल्स है। अब 5 ग्रेटर देन 3, टू। ये ट्रू है। ट्रू है। ट्रू है। अब देखिए यहाँ पे दोनों में सिमिलैरिटी खत्म हो गई है, सिमिलैरिटी रही नहीं है इसमें। ये देखें ये नॉट है, मतलब हमारे पास फॉल्स आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स है, ठीक है। अगर यही में जो है वो यहाँ मैं कर देती हूँ 10, ठीक है। अब देखिए हम अपना कोड वो ट्रू हो गया। क्यों, यहाँ पे भी ट्रू हो गया, यहाँ पे भी ट्रू हो गया। इसका एक और जो है वो आपने इसको ट्राई करना है, ठीक है। आपने इसके मैनी वैल्यूज लगा के ट्राई करना है, और इसके बहुत सारे और पॉइंट्स हैं। और अगर कल आपसे जो है वो कल के लेक्चर में हम जो है वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड और, अब 3 ग्रेटर देन 2 है। जी मैम। यस, और 3 ग्रेटर देन 4 है। नो। अब देखें ये तो ट्रू हो गया, ये जो है ये हमारे पास ट्रू हो गया, और ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। अब या में हमारे पास एक भी ट्रू हो जाए, एक भी फ्रूट आपको मिल जाए तो ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए उसने इसको ट्रू किया है। आप देखें अगर मैं यहाँ पे इसको भी कर देती हूँ, यहाँ पे जहाँ पे ट्रू है मैं कर देती हूँ 4। अब देखें फिर भी वो देखें 3 ग्रेटर देन, नहीं यहाँ पे मैं 1 लिखती हूँ, ठीक है। आप देखें दोनों ही फॉल्स है, दोनों फॉल्स हुए तो फॉल्स। दोनों फ्रूट जो है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। अब ये और गेट का था, और में एक भी चीज ट्रू होगी तो हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा। नेक्स्ट हमारे पास नॉट है। नॉट देखें अगर 3 ग्रेटर देन 2 है, 3 ग्रेटर देन 4 नहीं है, और हमारे पास ऑपरेशन का यूज हो रहा है एंड। एंड में जो है वो दोनों का ट्रू जो है वो होना जरूरी है, सिमिलैरिटी होना जरूरी है, ठीक है। आप देखें अब इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगी, कोई स्टूडेंट बता सकता है इसकी, 3 ग्रेटर देन 2 और 3 ग्रेटर देन 4। फॉल्स। फॉल्स आएगी। बट नॉट ने उसको क्या किया, उस आउटपुट को डिवर्ट्स कर दिया, टू देंगे। ट्रू कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास थे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब अगर ये जो है ये फ्लोट डाटा भी हमारे पास आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ्लोट
ओके, ये अब क्या एरर शो कर रहा है? ओके ओके। अब देखिए, ये मैंने इसको डेटा को जो है फ्लोट में भी किया तो वो मेरा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में ये आपको यहाँ तक समझ आ गई? आपको यस यहाँ? मैम। जी मैम। यस मैम। ठीक है, आपको जहाँ पे ना समझ लगे आप बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉन्केटिनेशन आता है। ठीक है, कॉन्केटिनेशन क्या होता है? कॉन्केटिनेशन हमारे पास जो है वो मैम हमारे यस। मैम सेट में क्वेश्चन है कि नोट वाला दोबारा बता दें। ओके ओके। नॉट जो है वो हमारे पास चीज़ों को रिवर्स कर देता है। जो हमारे पास नॉट ऑपरेटर होता है वो रिवर्स करता है। लाइक अगर आपकी हाँ है तो वो नॉ कर देगा। अगर मैं कहती हूँ कि मैं ये कोर्स कर रही हूँ, पाइथन कोर्स कर रही हूँ, तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा? मैं ये पाइथन कोर्स नहीं कर रही, वो ना कर देता है। अगर आपकी हाँ है तो ना कर देगा। लाइक ये देखें, अगर मैं कहती हूँ कि 3 greater than 2 एंड 3 greater than 4। अब ये देखें, अगर मैं इसको जो है वो, अब देखें, ये 3 greater than 4 क्या है? जिसको समझ नहीं लगी थी वो रिप्लाई करें। क्या 3 greater than 4 है? स्टूडेंट्स? नो नो मैम। मैम। यहाँ पे ये फॉल्स है। तो उसने, नॉट ऑपरेटर ने इसका आउटपुट क्या दिया हमें प्रिंट करवा के? ट्रू। ट्रू दी है। तो अब आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप दोबारा जो है वो थंब अप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन जो है वो हमारे पास ये स्ट्रिंग के लिए है। जैसे हमारे पास ये अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो हमने फ्लोट और इंट पे किए, और ये स्ट्रिंग पे जो है वो डिफरेंट टाइप से जाकर हो रहे हैं और उसके लिए वैलिड नहीं है। इस तरह कॉन्केटिनेशन जो है वो हमारे लिए स्ट्रिंग के लिए है। अब देखिए मैंने जो है, और ये कॉन्केटिनेशन कहाँ यूज़ होती है? जहाँ पे हमने, लाइक मैंने अभी यूजर नेम जो है वो अपना प्रिंट करवाना है। लाइक प्रीवियस डे जो सर नुमान ने आपसे माय नेम इज, ठीक है, वहां पे हम यूज कर रहे थे, वो कॉन्केटिनेट कर रहे थे हम चीजों को। अब देखिए, टू स्ट्रिंग को उसने ज्वाइन किया। ठीक है। और अब देखिए, मेरा फुल नेम क्या है? फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम है, ये मैंने अंदर स्ट्रिंग लगाई है, एम्प्टी स्ट्रिंग है ये। ठीक है, और ये लास्ट नेम है, और इसको बोलते हैं होल, इस सेंटेक्स को बोलते हैं कॉन्केटिनेट। ठीक है, चीजों को ज्वाइन करना। ठीक है। अब देखें, जब मैंने इन स्ट्रिंग्स पे सिंपल जो है वो एडिशन अप्लाई किया था तो मेरा क्या जो है आउटपुट आया था? ये मेरा, इसमें कोई गैप नहीं था। तो क्या हम जो यूजर नेम है कहीं हमने प्रिंट करवाना हो तो हम ऐसे करवाते हैं? राइट वे ये है। नो मैम। यस, इसी तरह जब हमें ये जिनमें गैप देना हो या हमें स्टेटमेंट लिखनी हो, लॉन्ग स्टेटमेंट सीक्वेंस में लिखना हो, और चीज़ों को जो है वो, लाइक जैसे जो है वो कल आप माय नेम इज लिख रहे थे और फिर जो टेम्परेचर है उसको स्टेटमेंट में लिख रहे थे, तो उसमें जो है हम कॉन्केटिनेट कर रहे होते हैं। ठीक है। और स्ट्रिंग एक टेक्स्ट टाइप है। ठीक है। अब लाइक ये देखें, अब मैंने जो है वो एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवानी है, एलिस इज 20 years old। अब मैंने सबसे पहले नेम दिया, और मैंने एज जो है वो 20 दी। हमें कोई भी जो है यहाँ सेंटेक्स में हम चीज़ों को सिंपल चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब मुझे किसी की एज बताने के लिए उसका नेम पता होना चाहिए और उसकी एज पता होना चाहिए। बाकी डेटा जो है वो ओनली हमारे सेंटेंस होते हैं। ठीक है, वो मुझे डाटा मैंने प्रोवाइड किया अपना। ठीक है। लाइक अगर आप जो है वो बुक है, मैं कहती हूँ कि ये बुक जो है, दिस बुक इज़ ऑफ 50 रुपीज़। अगर मुझे कोई कहे कि स्टेटमेंट को जो है वो प्रिंट करवाना है तो मैं उसका नेसेसरी डाटा लूँगी। आप देखिए, मैंने नेम को लिखा, एज को लिखा। ओके, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने एज को लिखा और मैंने प्रिंट करवाया नेम। नेम क्या है हमारा? यहाँ पे मैंने, ये नेम है ये।
ठीक है, अब इसने जो है मेरे कोड ने यहाँ पे प्रिंट ने नेम जो मेरा पीछे डिफाइंड हुआ होगा जहाँ मैंने स्टोर किया होगा वहां जाएगा और वहां से जो है वो मेरे पास। और यस, स्ट्रिंग में जो है ये जो डेटा होता है स्ट्रिंग के अंदर होता है, हमारा कॉमर्स के अंदर होता है, वही जो है वो हमारा प्रिंट हो रहा होता है। ठीक है, अब देखिए उसने नेम यहाँ से लेना है, एज। आप देखें, अगर मैं यहाँ पे एज पुट करती हूँ ओनली, ठीक है, मैंने एज लिखा, उसने एरर दे दिया। ये एरर क्यों दिया है यहाँ पे? क्योंकि ये हमारे पास इंट टाइप है। आप देखिए एज जो है यहाँ पे इंट टाइप है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर रहे हैं चीज़ों को, यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब इंट जो है वो स्ट्रिंग में जो है इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग में ऐड नहीं हो सकती, वो जस्ट कंबाइन होती है। अब देखिए यहाँ से मैं प्लस हटा दूंगी तो मेरी जो सिंपल एज है वो ईयर्स ओल्ड के साथ आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में चेंज करना है। ठीक है, स्ट्रिंग में मैंने लिखा, मेरा जो फर्स्ट स्टेटमेंट का फर्स्ट नेम था वो ऑलरेडी स्ट्रिंग में है। अगर यहाँ पे मेरा जो है नेम ओनली ये, ठीक है, मैंने ये दे दिया, इसको मैंने वैसे सिंपली उसमें टेक्स्ट में दे दिया, देखिए वो फिर एरर शो कर रहा है। तो इसको आप नेक्स्ट भी स्ट्रिंग में कर सकते हैं, इसकी डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें यहाँ पे ये मेरा नेम ऑलरेडी स्ट्रिंग में है, इज स्ट्रिंग में है, और एज को भी मैंने स्ट्रिंग में किया है, इंट डाटा टाइप थी। ठीक है, और ईयर्स ओल्ड को भी मैंने जो है वो स्ट्रिंग में किया, और देखें ये मेरा प्रिंट जो है प्रिंट रिजल्ट था वो ये आया। ठीक है, समझ लग गई है? यस मैम। यस, अब आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखनी हो किसी तरह तो आपने ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। मल्टीपल मेथड्स हैं, अभी ये जो बेसिक लेवल है वो यही है। ठीक है, आगे हमारे पास आता है रेपिटेशन। रेपिटेशन हमारे पास क्या आती है? जी जी। एक्सक्यूज मी मैम, यस, कॉन्कैटिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। आपने बोला ना कि स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट किया हुआ है, तो हम लोग इन को फ्लोट को भी कर सकते हैं और डिफरेंट डाटा टाइप भी आपस में कॉन्कैटिनेट होती हैं। कॉन्केटिनेट होता है ज्वाइन टुगेदर। अब देखिए ये कॉन्केटिनेशन जो है वो स्ट्रिंग पे होती है। अब इंटीजर जो है वो 1 और 2 है। ठीक है, 1 2, आपने कभी मैथ में ऐसा किया है कि 1 और 2 को कोई फॉर्मूला ऐसा हो जो 1 और 2 को मिला के लिख दे 12? और यहाँ नो पे मैम। 23 है मेरे पास और 45 है, उसके लिए कोई ऐसा मुझे फार्मूला आ जाए कि मतलब ना बोर्ड मैथ्स रूल होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इस तरह का कोई मेथड आया हो जिससे ना मतलब मैं इसको कंबाइन करके लिख लूँ। क्योंकि देखिए इस तरह यही इसी क्वेश्चन में आपका आंसर है कि इंटीजर जो है वो कंबाइन करके नहीं लिखे जाते, उन पे स्पेशल जो है वो रूल्स अप्लाई होते हैं मैथ के, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, वो डिफाइंड किए हुए हैं, वो वाले अप्लाई होते हैं। इंटीजर क्योंकि वो होता है हमारे पास इंटीजर वैल्यू, टेक्स्ट नहीं होता है। टेक्स्ट को हम कंबाइन करके लिखते हैं, मैं कहती हूँ कि जो है वो स्पेलिंग जो है हम कंबाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मेरा जो नेम है वो 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, जैसे मैंने 1 और 2 बोला, इस तरह तैयबा है और सलीम है। अब मैंने इनको कंबाइन करना है तो मैं उनको कॉन्केटिनेट करूंगी, और ये चीज क्या है, ये हमारे पास टेक्स्ट है। ठीक है, और इंटीजर पे होता है, ये देखिए मैंने आपको बताया है इंटीजर पे, यहाँ पे ये देखें, लाइक इंटीजर को मैंने स्ट्रिंग में उसको एज अ टेक्स्ट दिया मैंने, नंबर 1, और सेकंड जो है वो उसको एज अ टेक्स्ट मैंने 5 6 दिया, और देखिए उसने 3 4 5 6 सिंपल दे दिया। लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का, क्योंकि मैथ में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारी जो जो हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं प्रोग्राम में, वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आती जहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यूज जो हैं उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके या स्ट्रिंग बना के जो है वो इस तरह लिखना पड़े। ठीक है, आपको समझ लग गई? मैम बस ये पूछना था कि जो दो डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं उनको आपस में कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। 2 डिफरेंट टाइप्स कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन उसको स्ट्रिंग में बनाना पड़ेगा। अ, इसका मतलब लाइक आप कह रही हैं कि एक मैं स्ट्रिंग ले लूं और एक मैं इंटीजर ले लूं तो उनको कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, ये ओके पूछ, मैम। इनको नहीं कर दीदी सकते। हाँ, ये देखें, अगर मैं इसको लिखती हूँ यहाँ पे कॉन्केट, ओके, यहाँ पे ही मैं लिखती हूँ जस्ट 2 3, ठीक है,
2 3 आप देखें, एरर शो करेगा। इसी को जो है वो मैं इस तरह कर देती हूँ, ये देखें। अब मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया, आप देखिए वो एग्जीक्यूट हो गया। आप देखिए उसने कंबाइन करके लिख दिया उसको, मतलब उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है। स्ट्रिंग ये अप्लाई ही स्ट्रिंग पे होता है, आपका डेटा स्ट्रिंग में होगा तो ये अप्लाई होगा, अदरवाइज ये नहीं होता। ठीक है। यस मैम, आगे समझ। ओके ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेपिटेशन। रेपिटेशन जो है ये हम यूज़ कर रहे होते हैं लाइक जब हमें बहुत सी वैल्यूज़ जो हैं वो डेसिमल टाइप होती हैं, जिसमें लाइक जैसे आपको मैंने बताया फ्लोट वीएन में हम जो है डेसिमल वैल्यूज़ जो है वो इग्नोर कर देते हैं। मतलब डेसिमल के बाद जो सारी वैल्यूज़ होती हैं इग्नोर कर देते हैं। सम टाइम हमारे पास डेटा बहुत सेंसिटिव होता है जहाँ पे स्मॉलर चेंज, इवन स्मॉलर चेंज जो है वो हमारा पूरे डेटा को जो है वो चेंज करके रख देता है। जो हमारी आउटपुट आनी होती है, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है उसको बिल्कुल ही वो रिवर्स करके रख देता है। तो उन चीज़ों में हमें लाइक अगर मुझे जो है वो 3 को मल्टीपल टाइम्स लिखना है तो वो मैं रेपिटेशन करती हूँ। ठीक है। अब आप, मैंने जो है वो नेम था पाइथन था। ठीक है। अब मैंने इसको कॉन्केटिनेट किया। ठीक है। और रिपीट किए। ठीक है। रेपिटेशन का जो है वो ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला सॉरी सिंटेक्स है। ठीक है। जो हम यूज करते हैं। अब आपने काम ये करना है कि अपना नेम जो है वो उसको रिपीट करना है 7 टाइम्स। ठीक है। ओके। और इसको स्ट्रिंग में देना है। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होती है हमारे पास, जब हम एक डेटा टाइप को सेकंड डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लाइक अगर मैं जो है वो इंटीजर को स्ट्रिंग में कर रही हूँ, स्ट्रिंग को जो है वो इंटीजर में कर रही हूँ, फ्लोट में कर रही हूँ। ठीक है। इस तरह ये जो है कन्वर्जन हो रही होती है, तो उसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है। आपको टाइप कास्टिंग का समझ आ गया। टाइप और कास्टिंग, चेंज करना, कन्वर्ट कर देना, एक टाइप से दूसरी टाइप पर कन्वर्ट कर देना। ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। यस मैम। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मेरे पास टू है, और फिर मैम मैंने प्लीज टाइप कास्टिंग रिपीट कर दें। टाइप कास्टिंग हमारे पास कन्वर्टिंग, ट्रांसफार्मिंग वन डेटा टाइप इनटू सेकंड डेटा टाइप। लाइक डेटा टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं, स्ट्रिंग होता है, इंटीजर्स होते हैं। तो इनको ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक मैंने जो है इंटीजर को स्ट्रिंग में करना है तो मैं जो है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन डेटा टू एन अदर जो है उसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है, अब मैंने इन पे जो है वो मेरे पास A2 था, बी जो है वो इसकी डेटा टाइप क्या है स्टूडेंट्स। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है। अब मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो अब ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये जो फ्लोट और इंट होते हैं ये हमेशा जो है वो एक दूसरे के कंपेरेबल होते हैं। तो इन पे सारे ऑपरेशन जो इंट पे होंगे वो फ्लोट पे भी होते हैं। ठीक है। अब देखिए मैं इनको प्लस करूंगी। आप टेक्स्ट क्या, इसमें ये टेक्स्ट होता है, स्ट्रिंग में एक स्टेटमेंट होती है जो हम दे रहे होते हैं। तो क्या टेक्स्ट जो अब लाइक मैं नेम लिखती हूँ यहाँ पे, नेम। ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिखती हूँ नेम, तो क्या नेम टू में ऐड हो सकता है। नो मैम, डिफरेंट नहीं, डाटा टाइप्स। डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। तो इस तरह अगर मुझे इसको करना है तो आप देखें ये यहाँ पे मैंने 7 लिखा था। ठीक है। अब अगर हमारे पास, और ये यूज़ कहाँ होता है, अब हमारे पास ये यूज़ हो रहा है जब हमारा जो है वो डेटा बहुत लॉन्गर होता है, हमारा प्रोग्राम जो है वो हम बहुत लॉन्गर जो है वो कोडिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एरर लास्ट पे आ रहा है। तो हम जाके स्टार्टिंग पे ये चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं कर सकते, तो फिर हम लास्ट पे वो चीज़ों को जो है वो करेक्ट कर रहे होते हैं। अब मैं इसकी जो है वो टाइप चेंज करूंगी। टाइप कैसे चेंज करनी है, न्यू इज इक्वल टू। ठीक है। अब मैं इसको करूंगी इंट, ये देखें। ठीक है। इंट बी, कि अब जो बी की टाइप है वो न्यू है, वो क्या है, इंटीजर। ये देखिए मैंने बी को इंटीजर में कर दिया और उसका नाम क्या रख दिया है,
न्यू मैंने इसमें स्टोर कर दिया। बी की जो इंटीजर वैल्यू थी वो मैंने न्यू वाले कंटेनर में स्टोर कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे बी को नहीं मैंने करना। अब बी की इंटीजर वैल्यू कहाँ पे स्टोर है? न्यू में। ठीक है जी। तो आप देखिए मैंने न्यू में। अब देखिए अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो वो देखिए हो गया, 9 आ गया मेरे पास। इसी तरह अगर ये देखें मेरे पास ए था, तो अब मैं ए की जो है वो एस स्ट्रिंग कर देती हूँ। ठीक है, ए की टाइप जो है, तो वो देखिएगा स्ट्रिंग में जब एडिशन अप्लाई होती है तो आपको पता है ये क्या हुआ है। ओके ओके, मैंने जो है प्रिंट प्लस स्ट्रिंग ए, यहाँ मैं करूँगी बी। ओके, और यहाँ अब हम लिखेंगे न्यू। अब देखिए एरर उसने क्यों शो किया था, क्योंकि यहाँ पे मेरा ए का सिंपली ए जो मेरे पास यहाँ था वही पड़ा हुआ था। लेकिन हमने जो है वो बाद में क्या स्टेप जो है, और जब भी आप यहाँ पे सिंटेक्स में कोई भी चीज़ को चेंज कर रहे हैं, कोई न्यू स्टेप करें, जब तक आपको जो आप प्रिंट नहीं करवाते, आपका जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो उस डेटा को कंसिडर नहीं कर रहे होते। ठीक है। अब ये देखिए मैं, ठीक है, अब ये देखें, अब ये प्रिंट होगा। ठीक है, ये देखें 27, उसने 27 को लिख दिया। ठीक है, उसने जो प्रिंट करवाया वो 27 करवा दिया। ठीक है। अब जो है मैंने ये जो है ये जो सेल है इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कमेंट्स ऐड कर दिए कि मैंने डिक्लेयर वेरिएबल्स, मैंने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। देन मैंने इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ये जो मैं आगे उसकी डेटा टाइप को कन्वर्ट्स कर रही हूँ। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ फ्रॉम वन डेटा टाइप इनटू अनदर। तो उसका मैंने जो है वो कमेंट्स ऐड कर दिया कि टाइप कास्टिंग। ठीक है। अब यूज प्लस ऑपरेटर, इन दोनों के दरमियान मैंने प्लस ऑपरेटर यूज किया, तो देखें वो मेरा जो है वो उसने उनको ऐड कर दिया। ठीक है। अब देखें ये नेक्स्ट जो है इसी तरह एग्जांपल्स है। ये चीज़ें जो है आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएंगी। अभी स्टूडेंट आप परेशान नहीं हो कि आपको कोड याद नहीं हो रहा, पिछला तो सारा भूल गया, अरिथमेटिक लॉजिकल पता नहीं वो क्या था, इस तरह आपने कोड को याद नहीं करना, अंडरस्टैंड करना। अगर आपको वो स्टेप समझ आ गए हैं और वो गुजर गए हैं, लाइक अभी आपको वो याद नहीं हो रहे, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग जो है अभी ज़रूरी है। अब जो है ये देखें यहाँ पे फिर अगेन जो है वो टाइप कास्टिंग हुई है। ठीक है, ये जब आपके साथ, अब ये देखें ये वो क्या कह रहे हैं कि न्यू जो है, अब मैंने उसको फ्लोट में कर दिया है बी को। ठीक है, और प्रिंट ए प्लस न्यू। अब देखते हैं इसका हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। ये मेरा स्ट्रिंग में था डेटा। ठीक है, मैंने उसको फ्लोट में किया उसकी डेटा टाइप को, और फिर मैंने उसको प्रिंट उनकी एडिशन को जो है वो प्रिंट करवा दी। और मैंने आपको सेम बोला है कि जो इंटीजर और फ्लोट हैं, इन दोनों पे जो है जो ऑपरेशन इंटीजर पे अप्लाई हो सकता है वो फ्लोट पे भी हो सकता है। इन ये जो ऑपरेटर्स मैं अभी करवा रही हूँ। ठीक है, अभी देखिए मैं 7.5 करती हूँ। ये देखिए अब वो इनको ऐड भी कर रहा है। अब फिर मैंने ए को स्ट्रिंग में कर दिया। ठीक है, आप ये डिफरेंस देखें, यहाँ पे जब मैंने किया ए प्लस न्यू, और ये किस में हो रहा था, फ्लोट डाटा टाइप और इंटीजर डाटा टाइप में, तो मुझे आंसर क्या मिला, वो दोनों प्लस हो गए। बट जब मेरा डेटा जो है ये स्ट्रिंग में था, ठीक है, ये स्ट्रिंग में था और ये मेरा जो है वो इंटीजर में था। अब मैंने ए को भी इंटीजर में किया, ये देखें इसकी डेटा टाइप को डिफाइन किया न्यू। लाइक हम इसको जो है वो कट कर देते हैं ताकि आपको समझ लग जाए। ठीक है, अब देखें मैंने ए की भी टाइप को भी स्ट्रिंग में किया, तो उसने देखे मेरे पास आंसर क्या दिया है, उसने कंबाइन कर दिया, 7.5 27.5। इवन 2 प्लस 7.5 तो 9.5 होते। जब मैंने इंटीजर और फ्लोट पे ही ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 9.5 आई। ठीक है, ये आपने डिफरेंस को याद रखना है थोड़ा चेंज में। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने जो है इसकी बी के टाइप को फ्लोट में किया। अब देखिए इंट में करूंगी तो मेरा डेसिमल जो है वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये 13 हो गया। अब बुलियन,
बुलियन आप मैंने जो है वो इसकी डेटा टाइप जो है वो बुलियन में कर दी है। आप देखें, अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग पड़ी हुई है, कुछ भी है उसमें डेटा, तो हमारा जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रू में हमारे बैकएंड पे जो वैल्यू जो स्टोर हो रही होती है वो हमारे पास 1 होती है, और फॉल्स पे हो रही होती है 0। ठीक है। यहाँ पे आप देखें उसने क्या किया, मैंने बी की जो टाइप है उसको क्या डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे वो बुलियन में हो जाए। वो किस में थी? स्ट्रिंग। स्टूडेंट्स आपको समझ लग रही है? यस मैम। यस मैम। अगर आपको नहीं समझ लगे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। ओके मैम। जी जी ठीक है। अब देखिए मैंने उसकी न्यू डिफाइन की बी की वैल्यू, और अब मैंने उसको प्रिंट करवाया तो मेरे पास 6 आया। अब 6, 5 7 6 होते नहीं, यहाँ पे उसने इसको ट्रू लिया है कि इसमें कोई ना कोई है, इसमें कोई ना कोई डेटा है। आप देखिए मैं यहाँ 0 लिख देती हूँ तो आप देखिएगा वो 5 का 5, ये 6 है। ठीक है। यहाँ पे कुछ भी होगा, इफ अगर ये एम्प्टी भी है तो ये जो हमारा जो आउटपुट है वो आके इसको ट्रू के यहाँ पे बी के पास कोई ना कोई डेटा है। ठीक है। अगर यही मेरा इंटीजर में हो जाता है, ठीक है, आप देखें इसकी 5 की 5 रही है। स्ट्रिंग में आपके पास सिर्फ स्ट्रिंग का होना जरूरी है। ठीक है। स्ट्रिंग ये वाली है मेरे पास, यहाँ में 0 एम्प्टी है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने उसकी डेटा टाइप चेंज की तो उसने कहा मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इन्वर्टेड मैम कॉम। जी जी। मैम ये जो आप करवा रही हैं अर्थमेटिक और कंपैरिजन, ये पाइथन की टाइप्स है? ऑपरेटर्स हैं जो हम सिनेटेक्स में यूज करते हैं, जो हम जो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। लाइक अगर आप कोई भी अपना जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लाइक बॉटनी के जो स्टूडेंट्स हैं, मैथ के स्टूडेंट्स हैं, अपना डेटा कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए होता है, जहाँ कंपेयर कर रहे होते हो आप जो डिफरेंट चीज़ों को, तो वहाँ पे ये ऑपरेटर्स यूज हो रहे होते हैं। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो आप देखें मैंने जो है इसका ये काफी बेसिक लेवल है। ठीक है। आप जो है नेक्स्ट जो है जब प्रोफिशिएंट लेवल की तरफ मूव करेंगे तो ये बेसिक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब ये सीखेंगे तो तब भी आप प्रोफिशिएंट की तरफ जो है वो मूव करेंगे। ठीक है। अब देखें आप जो है वो मेरे पास न्यू बुलियन जो है वो भी आर, ये चीज है, एक चीज जो हमारे पास टाइप कास्टिंग है, ये 2 टाइप्स होती है। एक होती है इम्प्लिसिट और एक होती है एक्सप्लिसिट। अब इम्प्लिसिट जो है वो बिल्ड इन पाइथन में होती है, वो पाइथन खुद खुद ब खुद कर जाता है। अब देखें ये एक वो होती है इम्प्लिसिट। ठीक है। एक्सप्लिसिट होती है, उसमें हमें खुद फर्क करना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है, हमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है न्यू। ये देखिए आप, जो हम मेरे पास इंटीजर था और स्ट्रिंग था, ये अब मैं जो है न्यू को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया होता मैंने। ठीक है। मैंने जो है वो न्यू को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, मैंने ओनली ए लिखा। तो अब ये जो है मेरा शो करेगा, एरर शो करेगा। ठीक है। यहाँ पे आप देखें जब मैंने इस पे न्यू वाला जो इंट्रोड्यूस करवाया था तो वो करेक्ट एग्जीक्यूट हो गए, मेरे पास आउटपुट आ गई थी। ठीक है। अब यहाँ इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसमें हमें खुद टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, हमें सारी चीजें जो है खुद इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। ठीक है। हमें एक स्टेप जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, फिर उसको जो है वो प्रिंट करवाना पड़ता है, तो हमारे पास जो है वो ये फिर हम जो आउटपुट है वो शो हो जाती है। ठीक है। अब जो इम्प्लिसिट होती है, इम्प्लिसिट डेटा, और यहाँ पे ये जो है ये आपको स्टेप समझ आ गया, ये वाला जो सेल है इसका जो कोड है, स्टूडेंट आपको समझ आ गया? यस मैम, क्लियर है। ओके। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है, आप देखिए ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जिनमें एक जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में एओटा टाइप आपने 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, ये सबको पता होगा। तो इंटीजर, अब देखिए मैंने इन पे एडिशन, इवन उनकी डेटा टाइप डिफरेंट है, ये कॉम्प्लेक्स है ये इंटीजर है, तो उसने प्रिंट करवा दी उनकी वैल्यू। उसने इंटीजर को इंटीजर में ऐड किया, जो कि बेसिक रूल है।
ठीक है, कॉम्प्लेक्स और जो है वो सिंपल नंबर को एडिशन करने का वो जो है वो सिंपल रूल यही है मैथ में। तो उसने उसको एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट दे दिया। ये उसने खुद ब खुद किया। उसने ये उसके बैकएंड पे जो है वो पाइथन ने खुद ब खुद उसको अंडरस्टैंड किया, उसको टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट का टाइप कास्टिंग की, और हमारा जो है वो आउटपुट शो हो गई। ठीक है। अब देखें ये इंटरफ्लोट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग भी यहाँ पे जो है डेटा टाइप्स पे डिपेंड करता है। कुछ जो डेटा टाइप्स हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी और आपने भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो उसमें जो है वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है वो अप्लाई हो जाती है। ठीक है। डेटा टाइप लाइक कॉम्प्लेक्स और इंटीजर, और स्ट्रिंग और इंटीजर में ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं होती, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हमें करनी पड़ती है। आप देखें इंटीजर और फ्लोट है, इंटीजर फ्लोट है, इंटीजर और फ्लोट, उस पे मैंने जो है वो उनको ऐड किया। इवन तो ये डेटा टाइप सेम नहीं है, बट पाइथन के बैकएंड पे जो है ये एग्जीक्यूट हुआ कोड, और हमारा जो है वो आउटपुट जो है वो हमारे पास 10.5 जो है वो शो हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको अगर यहाँ से समझ नहीं लगी और अगर आपको कल वाली क्लास में कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग सर नुमान से पूछ सकते हैं, या फिर अभी आपको समझ नहीं लगी तो आप पूछ सकते हैं। हमें एक क्वेश्चन है। जी जी। आपने बोला ना इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है वो बैकएंड पे सारी होती है, वो खुद ही कर देता है पाइथन, जिस तरह int को प्लस फ्लोट में किया तो वो खुद ही कर देगा। जी जी। लेकिन जो एक्सप्लिसिट होती है वो हम खुद करते हैं ना, तो उसमें हम दो डिफरेंट डाटा टाइप को करवा सकते हैं, जिस तरह स्ट्रिंग को हम लोग इंट में करें ऐड तो हो जाएगा इस तरह। इम्प्लिसिट में? नहीं एक्सप्लिसिट में, क्योंकि वो आप कह रहे हैं हम खुद करवा रहे हैं। जी 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 जी, ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक इंट था एक स्ट्रिंग था। अब आप इसी तरह टू, ये एक्सप्लिसिट है ही, टू डिफरेंट टाइप्स को जो है वो आप जब उन पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए करते, टाइप कास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से ही स्टार्ट हुआ कि जब हमारे पास टू डिफरेंट डाटा टाइप है लेकिन हमें नेसेसरी है कि वो चाहिए, वो ऑपरेशन उन पे चाहिए, तो फिर हम जो है उस पे अप्लाई करते हैं। तो अब देखें यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप थी, यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप थी। तो एक्सप्लिसिट जो है, एक्सप्लिसिटली हमने न्यू जो है वो एक वेरिएबल जो है वो डिफाइन किया और फिर उस पे अप्लाई करवाया। कर सकते हैं हम। और इसका सिंपल भी है कि मैं यहाँ पे इसकी टाइप जो है वो चेंज कर दूं। ठीक है। लेकिन वो हमारा जब इनिशियल डाटा जो है वो हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं वहां यूज होता है। यहाँ पे जो डेटा है हम लोग जब हमारे पास वेरी लॉन्गर प्रोग्राम होता है जहाँ पे अब हमारा जो है वो स्टार्टिंग पे जो है वो चीज़ें चेंज करने से हमारा डेटा जो है नेक्स्ट डेटा चेंज हो रहा है, तो हम जो है वो लास्ट पे इसको चीज़ों को वो जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। मैम यहाँ पर एक कमेंट है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट नहीं समझ आ रहा। ठीक है। यहाँ पे मैम इन्हें ना मेंशन भी कर दें, लाइक इम्प्लिसिट और explicit, जो इजी वर्ड्स में समझाते हैं सर। ठीक है। जो टाइप कास्टिंग है वो मैंने आपको बताया, वन डेटा टाइप से सेकंड डेटा टाइप में ट्रांसफॉर्म होना। ठीक है। अब देखें यहाँ पे पाइथन में कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू जो है वो हम एक डेटा टाइप जो है उसको सेकंड, आप देखें मेरे पास एक डेटा टाइप है वो मेरे पास स्ट्रिंग में है। ठीक है। ये देखें, अब मुझे उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है। ये एडिशन जो है ये बेसिक है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आप कॉम्प्लेक्स वो चीज़ों का ना हो जाए। तो देखें, अब मुझे नेसेसरी है कोड में। ठीक है। मुझे चाहिए कि ये जो डेटा टाइप्स हैं इन पे मैं जो एडिशन का जो ऑपरेटर है वो अप्लाई करूं। तो अब मैं कैसे कर सकती हूँ इन दोनों पे? क्वेश्चन रेज होता है कि मैं इन दोनों पे, लाइक मैं अभी इस पे कुछ भी नहीं कर रही। ठीक है। ये चीज जो है मुझे अब, ये देखें स्टूडेंट, अब मुझे ये चीज अपने जो है रिक्वायर है प्रोग्राम में, जो आउटपुट है उसमें मुझे रिक्वायर है। ठीक है। ये नेसेसरी स्टेप है। अब मैं करूंगी तो मेरे देखें वो एरर शो कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि हमारी जो एडिशन है वो सेम सेम पे हो रही होती है। ठीक है। ये जो ऑपरेटर्स हैं ये हमारे सेम जो डेटा टाइप होती है उस पे हो रहे होते हैं। अब मैंने, मेरे डेटा में ये रिक्वायर है तो
इस चीज के लिए मुझे करने के लिए मैं इसकी डेटा टाइप जो है वो चेंज करूंगी कि कुछ ना कुछ, या तो मैं ए की डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग में कर सकती हूँ, ठीक है, या बी की जो है वो इंटीजर में कर सकती हूँ, और फिर मैं इनको आउटपुट कर सकती हूँ, और जिस चीज के अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट चाहिए, अगर तो मुझे जो है वो इन दोनों को ऐड करना है, मुझे जो अरिथमेटिक एडिशन ऑपरेटर है वो इन पे अप्लाई करना है, तो फिर मैं जो है इंटीजर वाइज, तो देखिए फिर मैं क्या करती हूँ, मैं मुझे फिर इंट्रोड्यूस करवाना ही पड़ेगा। अब देखिए मैं जो है टैप कर देती हूँ, बट मुझे इसकी जो है वो इंट में चाहिए, इंट, ठीक है, और अब मुझे इसकी जो है बी, ठीक है। अब मैंने सिंपल एडिशन इन पे अप्लाई करानी थी, और देखें ओ ओके, अब देखें उसने एरर शो किया, क्योंकि मैंने जो है वो अपनी डेटा टाइप इंट्रोड्यूस करवा दी थी, लेकिन मैंने उसको जो है वो अपने प्रिंट में मैंने उसको वो नहीं करवाया, ठीक है, प्रिंट नहीं करवाया। अब देखें मैंने उस, अब एक्सक्यूज मी मैम। मैम यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा आई थिंक हम एंड करते हैं, क्योंकि ठीक है सर। आई नीड टू टॉक अबाउट हाउ टू बेसिकली शेयर द कोलैब एज वेल। तो जो सॉल्यूशंस जो हमें शेयर किए गए हैं उसमें आई आई हर्ड कि कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है स्टूडेंट को। तो मैम अगर आप एक दफ़ा इन्हें बता दें कि शेयर कैसे करना है कोलैब। सर, ये सर नुमान, जी जी मैम। जी सर नुमान आप इन्हें गाइड कर दें। ओके मैम। मैम यहाँ जी पे ना आप इन्हें बस ये बता दें कि शेयर का बटन देखें, आप सबको नज़र आ रहा होगा ऑन द राइट टॉप। मैम की जो कोलैब आपको नज़र आ रही, इस पे देखें शेयर का बटन टॉप पे होता है। ठीक है, जब आप इसको प्रेस करते हैं, ये देखें, ये यहाँ पे, अच्छा ये हाँ ये शेयर का बटन, जब जब भी आप ये जब आपने अपनी कोलैब को शेयर करना है आफ्टर मेकिंग अ कॉपी, तो मेक श्योर यहाँ पे जो जनरल एक्सेस का देखिए रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है, तो इसको आप क्या करना है, एनीवन विद द लिंक। ये प्लीज रूल ध्यान से सुनिए, ताकि आप जब अपना सोल्यूशन सबमिट करते हैं तो यहाँ पे व्यूअर की जगह आपने क्या करना है, व्यूअर की जगह एडिट कर दें। हाँ जब आप एडिटर की एक्सेस देते हैं ना, तो